शाही कला लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, चैंपियंस ट्रॉफी के एम्बेसडर टिम साउदी और जेपी जमनी की शिरकत। 2017 की विनिंग टीम भी कप्तान सरफराज की क़यादत में शरीक। खिलाड़ियों में मोहम्मद हफीज, अजहर अली, बहार रियाज, इमाद वसीम, हारिस सुहेल, शादाब खान, मोहम्मद आमिर, जुनैद खान और हसन अली शामिल। आईसीसी हुकाम, साबिक कौमी और आलमी क्रिकेटर्स की भी आमद। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान, वजीर खेल फैसल खोखर भी शरीक। गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना गाएंगे। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार है। 4 टीम्स पाकिस्तान आ चुकी हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का शाही कला में इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हमने इवेंट के लिए बड़ी मेहनत की, स्टेडियम्स रिकॉर्ड वक्त में अपग्रेड किए। विफाक, पंजाब और सिंध हुकूमत के साथ सिक्योरिटी एजेंसीज का मशकूर हूँ। इनकी मदद और मेहनत ने चैंपियंस ट्रॉफी कराना मुमकिन बनाया। आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव जेफ एल्ड्राइस कहते हैं, पाकिस्तान आकर बहुत खुशी हो रही है। पाकिस्तान में इवेंट के बेहतरीन इनेकाद के लिए पुरुमीद है। पाकिस्तान ने बहुत खूबसूरत स्टेडियम तैयार किए। 117 दिन में स्टेडियम को मुकम्मल करना हैरान कुन है। उम्मीद है पाकिस्तान के लोग इवेंट को एंजॉय करेंगे। किसी को भी रियासत को चैलेंज करने की इजाज़त नहीं देंगे। माजी में भी हम दहशतगर्दी का मुकाबला करते हुए कामयाब हुए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की म्यूनिख में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चैलेंजेस हैं और हम चैलेंजेस से निमट रहे हैं। बानी पीटीआई से जमहूरी किरदार की कोई उम्मीद नहीं। मुल्क को बानी पीटीआई की सियासत से पाक करना होगा। नौजवानों की मायूसी में बानी पीटीआई का किरदार है। तमाम इदारे और सियासतदान अपने दायरे में रहकर काम करें। हम अपने नौजवानों को डिजिटल दौर के लिए तैयार नहीं कर रहे। सुपर सीडर से ज़राअत में जिद्दत का ख्वाब हकीकत बन रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, लेबर कॉस्ट, वक्त और ईंधन की बचत से किसानों को बड़ा रिलीफ मिला। पैदावारी लागत में कमी और ज़्यादा मुनाफा हमारी हिकमत अमली का हिस्सा है। पंजाब में सुपर सीडर्स के इस्तेमाल से शानदार नताइज सामने आए। 1000 काश्तकारों ने चंद माह में 57 करोड़ 95 लाख रुपए कमा लिए। सूबे में गंदम की काश्त में सुपर सीडर्स के जरिए 330 टन बीज की बचत हुई। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी में हो गई शुरू लफ्जी जंग। मुत्तहदा रहनुमा फारूक सत्तार की पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सिंध हुकूमत 16 साल हुक्मरानी की आड़ में करप्शन कर रही है। सूबे में कहीं पर आइन और कानून की हुक्मरानी नजर नहीं आती। सिंध हुकूमत की नाइंसाफियों का सिलसिला जारी है। कराची में पहले ट्रांसपोर्ट माफिया होता था, अब डंपर माफिया घूम रहा है। 100 से जायद शहरी डंपर माफिया की नजर हो गए और हुकूमत खामोश है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का भी फारूक सत्तार को भरपूर जवाब। कहा, मुत्तहिदा हादसात को बुनियाद बनाकर कराची में फसादात को हवा देने की कोशिश कर रही है। फारूक सत्तार की हर्जा सराई बेबुनियाद झूठ और मुनाफकत पर मबनी है। मुत्तहिदा लीडरान जहन नशीन करने के इल्जामात से उनका कद ऊंचा नहीं होगा। मुत्तहिदा ने हमेशा दूसरों की मैयतों को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया है। सिंध हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने जबकि एमक्यूएम इंतशार फैलाने में मसरूफ है। तर्जमान सिंध हुकूमत समीता अफजाल सैयद ने जवाब में कहा, एमक्यूएम अपना घर की रही है ना घाट की। मुत्तहिदा इल्जामात लगाकर अवामी हमदर्दी समेटना चाहती है। कराची में हैवी ट्रैफिक से हादसात में शहरियों की अमवात। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के नाम दूसरा खत लिख दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शहर में इंतजामी गफलत और कानून से रूगर्दानी हादसात की बड़ी वजह है। ट्रैफिक हादसात में शहरियों की हलाकत संगीन मसला है। अदालत का वाज़ेह फैसला है कि सुबह 7 से रात 11 बजे तक भारी ट्रैफिक शहर में दाखिल नहीं हो सकती। इस हुक्म के बावजूद इस पर अमल दरामद में अदम तसलसल की शिकायत मुसलसल बढ़ रही हैं। उम्मीद है अदालत अपने अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शिव बिलावल भुट्टो के करीब है। साल 2 साल में बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का पिंडी घेप में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, 2-4 सड़कें और फंड की मिन्नतें करने का आदी नहीं। बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म बने तो अटक में तरक्याती काम करवाएंगे। पाक फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खिलाफ शहादतें दे रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है।
रावलपिंडी में खुश्क साली के बायस इमरजेंसी नाफिज। बारिश न होने पर जेर जमीन पानी की सतह मजीद कम हो गई। रावल डैम में सिर्फ 45 दिन पानी जखीरा रह गया। खानपुर डैम की भल सफाई के बायस पानी की सप्लाई में मजीद कमी कर दी गई। सर्विस स्टेशन और घरों में गाड़ियां धोने पर 1 माह तक पाबंदी आयद। बारिशें न हुई तो गाड़ियां धोने पर पाबंदी में तौसी कर दी जाएगी। MD वासा का कहना है कि रावलपिंडी में पानी की यौमिया तलब 70 मिलियन गैलन है। 51 मिलियन गैलन यौमिया की सप्लाई में मजीद 5 मिलियन गैलन यौमिया कमी कर दी। फरवरी और मार्च में बारिशें न हुई तो पानी का मसला संगीन हो जाएगा। शहर में तामीरात पर पाबंदी आयद कर दी गई। खिलाफ वर्जी पर चालान होगा, पर्चा भी कटेगा। किसी घर की टैंकी लीक हुई तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ वासा ने पानी ज़ाया करने पर 2 शहरियों के चालान कर दिए। अमेरिका ने तारिकीन वतन के केस सुनने वाले जजेस पर तलवार चला दी। 20 इमिग्रेशन जजेस ओहदों से बरतरफ। 13 जजेस ने अभी ओहदे का हलफ उठाना था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 5 असिस्टेंट चीफ इमिग्रेशन जजेस को बगैर किसी नोटिस के निकाल दिया गया। अमरीकी महकमा इंसाफ के ऑफिस बराए इमिग्रेशन के मातहत 700 जजेस हैं। जजेस की बतरफी विफाकी मुलाजमीन में बड़े पैमाने पर छांटियों का हिस्सा है। इमिग्रेशन अदालतों में पनाह गुज़ीनों के 37 लाख से ज़ायद केसेस ज़ेर समात हैं। दूसरी तरफ ट्रंप इंतजामिया ने आठवीं हथियारों की निगरानी करने वाली एजेंसी के 300 मुलाजमीन को भी निकाल दिया। नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन से भी 50 मुलाजमीन बरतरफ किए गए। अमरीकी कांग्रेस का अहम एजेंसी से मुलाजमीन की बरतरफियों पर खदशात का इजहार। मशरकी अमरीका में तूफान, बर्फबारी और सैलाब से तबाही, 9 अफराद हलाक। बगोलों से दरख्त उखड़ गए, लाखों अफराद बिजली से महरूम। केंटकी में कारें और इमारतें डूब गईं। वर्जीनिया में मिट्टी के तोदे गिरने से सड़कें बंद। टेनेसी और आरकनसास में भी सैलाब की वार्निंग। उधर कनाडा में भी शदीद बर्फबारी, सैकड़ों परवाजें मनसूख। ट्रेन सर्विस भी मुतासिर। टोरंटो और ओंटारियो में 25 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। खतरनाक सफरी हालात की वार्निंग जारी।